2-4 बार अखबार में भी पढ़ा गया। उसमें डीसी साहब ने एक मीटिंग ली है और उसमें एफआईआर भी दर्ज हो गई है, नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं और मुझे राजस्थान की तरफ से भी एफआईआर कुछ व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुई है। सैटेलाइट से उसकी जानकारी ली जा रही है कि एक्चुअल में पहाड़, क्योंकि आप एक देखिए कि पहाड़ की कोई सीमा पे वो नहीं लगते, बैरिकेड्स नहीं लगते, इसका पता नहीं लगता कि ये हरियाणा में, ये राजस्थान में या ये फला उस स्टेट में। तो उसकी सैटेलाइट से जानकारी ली जा रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और ये 2 स्टेटों का मामला है, कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। यदि राजस्थान ने खनन विभाग ने वहाँ किया है और वो हरियाणा की सीमा में, तो हम राजस्थान सरकार से ही बात करेंगे और जो भी उचित फैसला होगा वो करेंगे। साथ ही सवाल मंत्री जी, खनन माफिया 22 अरब का पहाड़ चट कर गए जी, तो कब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई? देखो, मैं टाइम बाउंड तो नहीं कर सकता, लेकिन यदि ऐसा काम हुआ है और एसडीएम की रिपोर्ट है तो जरूर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरा, सुशासन दिवस पर आपने अपने संबोधन में कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर पॉलीथीन पर पाबंदी लग जानी चाहिए। दूसरा, सीएलयू को लेकर भी आपने बातचीत की है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो खुद कहता हूँ और मैं इसका भुगत भोग ही रहा हूँ कि कोई भी चीज़ हम एनओसी के लिए अप्लाई करते, किसी लाइसेंस, किसी इंडस्ट्री, किसी फार्म हाउस या कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, रेजिडेंशियल, इसके लिए कहीं 8, कहीं 10, कहीं 15 एनओसी होती है। जैसे पीडब्ल्यूडी की, डीआरओ की, एलओ की, इन्वायरमेंट की, बहुत सी पॉलिसी होती है, एनओसी लेनी पड़ती है। मैं इसका खुद भुगत भोग ही रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जब हम फाइल जमा कर देते हैं, मैंने भी एक फ़ाइल जमा की थी, उसमें उन्होंने 8 महीने लगा दिए, 3 ऑब्जेक्शन हर बार लगाते रहे। माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, मैंने उनको कहा साहब इसको कहो कि एक बार लगा दे, 150 ऑब्जेक्शन लगा रहे, ये तो टाइम ख़राब कर रहे हैं कि जब तक इनका सामान नहीं पहुँचेगा तब तक ही नहीं करेंगे। तो मैं भुगत भोग, इसलिए मैं कहता हूँ कि अधिकारी उस फाइल को अच्छी तरह पढ़ें। यदि सुशासन हमने लाना है तो एक बार ऑब्जेक्शन लगा लो, आप वो जवाब देने वाला एक बार जवाब दे देगा, उसकी क्लियरेंस हो जाएगी। आप बार बार उस पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हो तो इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है। मंत्री चायनगर, पहले तो सुशासन दिवस की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और आज श्रद्धेय वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और मदन मोहन मालवीय जी के जन्म दिवस पर सत उनको मैं नमन करता हूँ। अब शुरू कर। तो सर, हम कह रहे थे कि योजना सरकार ने चलाई थी कि जंगल सुपारी जो सबसे बड़ी होगी वो कहाँ तक वो पहुंची है, क्या कब तक बनकर तैयार होगी, क्या कहाँ पर है? मैं 2019 में टिकट ना मिलने की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया और फिर उस योजना में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने वो जंगल सफारी का काम टूरिज्म डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया। एक हमारे यहाँ आईएफएस अफसर होते थे एमडी सिन्हा जी, वो एसीएस लगा दिए और इसको टूरिज्म डिपार्टमेंट को उसका सर्वे का जुम्मा दे दिया। मुझे नहीं पता उसमें क्या कार्रवाई, लेकिन अब मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है कि सफारी का काम वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही कर सकता है, टूरिज्म का ये काम नहीं है। उसके बारे में शायद 27 या कोई सी तारीख को एक मीटिंग है, उसके बाद ये फैसला होगा कि बनाएगा कौन। मेरी कोशिश है कि ये काम वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही कर सकता है। अभी सऊदी अरब में एक हमारी कॉन्फ्रेंस थी रियाद में, मैं और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी उसमें होकाए और उसमें यूएन की मीटिंग थी, तकरीबन 156 देशों ने भाग लिया। उसके बाद भूपेंद्र यादव जी ने मुझे कहा कि हम और मनोहर लाल जी जंगल सफारी शारजाह में देख के आए, जो आज दुनिया में शायद बड़ी मानी जाती, तकरीबन 2500 एकड़ में वो है। तो मैं और पीसीसीएस और एसीएस और 1-2 आदमी वो उस शारजाह में वो देख के आए और वो अच्छी लगी। तो अब उसका इस अगले जनवरी के महीने में फैसला हो जाएगा, इसको बनाएगा कौन। मेरी ये कोशिश है और शुरुआत भी मैंने की थी कि इस योजना के अंदर जंगल सफारी बन के तैयार हो जाए। उसकी टाइम कोई लिमिट आज मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आज टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास वो फाइल है। दूसरा सवाल यह है कि आप वन और पर्यावरण मंत्री